हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइज बहुत टाइम से कई स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज़ कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं कि अलग अलग तरह की क्वेरीज़ हैं। कभी पूछते हैं कि आर ओ की वैकेंसी कब आ रही है, किसी का रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स कई सारी क्वेरीज़ कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग तरह की क्वेरीज़ कर रहे हैं। तो उन सभी के जवाबों को मैं देना चाहूँगा, उन सभी सवालों को जहाँ तक मेरी समझ कहती है, उन सभी सवालों की जितने भी आंसर्स हैं मैं आप तक प्रदान करना चाहूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना मानते हैं। तो मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार जारी रखिए, बिल्कुल भी ये सोचे बिना कि हम उसमें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपकी सभी दिक्कतों को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस जो पूछे हैं उनको देख लेते हैं। लाइन वाइज एक एक करके हम सवालों के जवाब ले लेंगे सभी के। तो कुछ टाइम हो गया है, विक्की पुंडीर जी ने सवाल पूछा है कि आर ओ में टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर में तैयारी करें। देखिए, आर ओ में हिंदी में टाइपिंग हो रही है, तो आप हिंदी का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश का टाइपिंग भी है। इंग्लिश में जो एडवोकेट जनरल वाला आर ओ है उसमें इंग्लिश में भी टाइपिंग होगी। तो इंग्लिश के लिए अगर आप नेट पे डालेंगे फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स, गूगल पे डालेंगे आप फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे तो आपको कई सारे आ जाएंगे निकल के। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर निकल के आ जाएंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर में से आप किसी को भी ले लीजिए जो सबसे ऊपर पॉपअप होकर आ रहा है। आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको ले लीजिए और उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स एक ही तरह से काम करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। लगभग लगभग ऐसे काम करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको गूगल पे डालना है फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंग्लिश। तो इंग्लिश डालेंगे तो इंग्लिश के आ जाएंगे, हिंदी डालेंगे तो हिंदी के आ जाएंगे और आप अपना सीखना शुरू कर दीजिए। 1 या 1.5 महीने आपको लगेगा उसको फ्लुएंट होने में, और थोड़ा सा 3 या 4 महीने तक आपको लग सकते हैं, 2.5-3 महीने आपको लग सकते हैं, कि जिससे कि आपकी जो एरर है, एरर आपकी कम से कम हो। तो एरर कम से कम करने के लिए और अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 महीने करीब समय लग सकता है, जितना मैं मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस की थी तो अराउंड 1 सवा महीना लगेगा आपको सारी फिंगर्स जो टाइपिंग है वो कैसे करनी है, हमको टच टाइपिंग करनी है। यानी कि हमें कीबोर्ड बिना देखे हमें टाइपिंग करनी है। तो वो कीबोर्ड बिना देखे आप टाइपिंग कब कर पाएंगे, जब आपको टच टाइपिंग आ जाएगी। यानी कि आप सिर्फ सामने स्क्रीन में देखते रहें और टाइपिंग आपके हाथ जो है कीबोर्ड पे चलते रहें। तो वो कब होगा, वो 1-1.5 महीने में आपकी सारी उंगलियां सेट हो जाएंगी, सारी फिंगर सेट हो जाती हैं 10 के 10 दोनों हाथों से। और बाकी जो एरर्स हैं, एरर्स को मिनिमाइज कैसे करें, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस है। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे टोटली डिपेंडेंट है, बिना प्रैक्टिस के ये काम इसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर आता है कि आर ओ में फन फन फॉर यू देखिए क्या नाम है, फन फॉर यू के जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर ओ में हिंदी टाइपिंग आएगी या इंग्लिश। तो आर ओ में एडवोकेट जनरल वाले में इंग्लिश में आएगी और सचिवालय वाले में हिंदी में आएगी। उसके बाद परमीश वर्मा का कहना यह है कि अपर पीसीएस पोस्टपोन होने है या नहीं। अब देखिए, अभी तो पोस्टपोन हुआ ही था, अक्टूबर डेट है। अभी बहुत मुश्किल है ये कहना कि वापस से पोस्टपोन होगा। उम्मीद करते हैं अक्टूबर में पेपर हो जाना चाहिए अपर पीसीएस का। इन केस अगर डिले होता है तो वो हमें कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जो वो आया है, डाउट आया है, वो आया है आंचल त्यागी का कि नोटिफिकेशन कब आया है आर ओ सचिवालय का। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। सितंबर के लास्ट तक आने की उम्मीद है। या अभी देखा जा रहा है जैसे यूके ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम्स यूके पी एस पे आ गए हैं, यूके पी एस सी पे आ गए, तो नोटिफिकेशन अक्टूबर तक भी जा सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग तैयारी करते रहें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे उन स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं लगातार। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि एफआरओ के लिए इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का मैटर कहाँ से पढ़ें। अभिषेक शाह जी का क्वेश्चन है ये। एफआरओ के लिए मेंस की आप बात कर रहे हैं, मेंस में भी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्वायरमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली ये ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑप्शनल के लिए पूरा सिलेबस दे रखा है उन्होंने। उसको पढ़ने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं आप डायरेक्टली उनको गूगल पर डालिए, गूगल में सर्च कीजिए और उसके ऊपर जो भी टॉपिक्स आता है उसमें मेहनत बढ़ जाएगी। बाकी आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि मार्केट में आप बुक्स देख सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई बुक्स हो, क्योंकि मैं ऑप्शनल को भी केटर नहीं कर रहा, इसलिए मैं ऑप्शनल से संबंधित जानकारी आपको उतनी इफेक्टिवली नहीं दे पाऊंगा, टू बी वेरी क्लियर। जिससे कि ऑप्शनल के, क्योंकि ऑप्शनल का मैंने अभी कवर नहीं किया है। बाकी एफआरओ में बाकी 3 सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, उनकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ऑप्शनल मैंने इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि मैं आपको उतना फ्लुएंटली नहीं बता पाऊंगा। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अगर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से तैयारी की है, लेकिन एफआरओ में ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। उसके बाद जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि विराट सिंह जी का कहना है कि आर ओ की वैकेंसी आने का चांस है क्या। बिल्कुल चांस क्या है, बिल्कुल आने वाली है वैकेंसी, आप तैयारी में लग जाइए।
और फिर वापस से कुंग-फू मोंक, अब ये देखिए क्या नाम है, कुंग-फू मोंक का पूछना ये है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट होगा आर-ओ सचिवालय में। और कितना टाइम मिलेगा प्री के बाद? प्री के बाद तो मेंस होगा, मेंस के बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और आर-ओ एडवोकेट जनरल में पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। द हिमालय का पूछना ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी अगर हम कहें तो कट ऑफ 17 वैकेंसी के लिए पेपर हुआ है। जब हाई कोर्ट वाली वैकेंसी के लिए पेपर हुआ था इन 2018 और 19-20 में, उसका मेंस हुआ है, तो उसमें कट ऑफ 207 या 208 नंबर गई है आउट ऑफ 400। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं उस टाइम पे 65 वैकेंसीज थी, तो 65 वैकेंसी में इतनी कट ऑफ गई है। तो अब 17 वैकेंसी है, स्टूडेंट्स भी कम बैठे हैं, पेपर भी अच्छे लेवल का आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 210 220 के आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए आउट ऑफ 400। ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा लिख के आए हैं, प्रैक्टिस के लिए उनको टाइम भी काफ़ी मिल गया है। एसए भी काफ़ी अच्छा लिख के आए हैं, एसए हालांकि टफ दिया है गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छा पेपर लिख के आए हैं बच्चे, तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है क्योंकि वैकेंसी कम है। उसके बाद फिर जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि अ, रवि कुमार जी का कहना ये है कि अकाउंटेंट वालों के लिए पोस्ट कितनी आने वाली हैं। तो देखिए पोस्ट कितने आने वाली है, अगर हम कहें अकाउंटेंट में, कुछ टाइम पहले अभी रिक्रूटमेंट हुआ था अकाउंटेंट में, दोबारा रिक्रूटमेंट होगा तो 50-60 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं कि पोस्ट आएँ। बाकी पृथु का कहना ये है कि जो आर ओ लेक्चरार की विज्ञप्ति कब तक आएगी, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के 8 एग्ज़ाम्स कराने हैं यूके पीएससी को। तो अब देखिए यूके पीएससी को जब एग्ज़ाम का लोड करवाना है यूके ट्रिपल एस सी के, तो वो बहुत तेज़ी से करवाएगा। मैंने अभी कल भी वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था आपको कि विद इन 1 वीक वो एग्ज़ाम कैलेंडर लॉन्च करने जा रहा है। तो जब एक हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा तो बहुत तरीके से वो एग्ज़ाम करवा देगा और सारे नोटिफिकेशंस भी निकाल देगा। यानी कि 2022 और 2023 का जो फर्स्ट हाफ होगा जून तक का, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बिजी शेड्यूल रहेगा यूपीएससी का, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम करवाएगा और उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, सारे सवाल उसको, सारे एग्ज़ाम्स उसको करवाने हैं। उसके बाद अपर पीसेस ऑन टाइम होगा, शैलेश कुमार जी का पूछना है, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल शैलेश जी पेपर जो होगा वो ऑन टाइम होगा, अक्टूबर में जो डेट है वो उसी को होगा। और आईटीआई अनुदेशक का पेपर कब तक हो सकता है? 2 महीने आप मान सकते हैं कि 2 महीने या 1.5 महीने लग सकता है, अभी उसका पेपर हो जाएगा। और फिर आता है कि मोटू पतलू का देखिए क्या नाम है, मोटू पतलू का पूछना ये है, भाई ये कैसा नाम होता है मोटू पतलू, इसको थोड़ा चेंज करो, कैंडिडेट का नाम नहीं लग सकता ये। कि अगेन रिजल्ट आएगा क्या एफ का? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि एफ का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि रिवाइज़ हो सकता है रिजल्ट, क्योंकि उसका पेपर पोस्टपोन जब किया गया है तो हो सकता है उसका रिजल्ट रिवाइज़ करें वो। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सभी लोगों के जितने भी आपके डाउट्स थे उन सबको कैटर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।